कोलकाता के एक व्यक्ति से उज्जैन के 3 बदमाशों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 23 लाख की ठगी की। मामले की जांच करते हुए कोलकाता पुलिस पहुंची और माधवनगर पुलिस की मदद से 3 बदमाशों को साइबर ठगी में गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया गया। ये बदमाश उज्जैन में बैठकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। ज्ञात हो कि रविवार को साइबर टीम ने माधवनगर पुलिस की मदद से गौरव नामदेव निवासी लक्ष्मीनगर, पवन निवासी किशनपुरा व दीपक गंगवाल निवासी अशोक विहार को गिरफ्त में लिया और कोर्ट में पेश किया। इन अपराधियों पर जून माह में कोलकाता पुलिस ने 23 लाख की साइबर ठगी के मामले में केस दर्ज किया था। रविवार को कोलकाता पुलिस उज्जैन पहुंची। पुलिस के अनुसार बदमाश फर्जी ट्रेडिंग एडवाइजरी व शेयर मार्केटिंग कंपनी के साइट बनाकर ठगी कर रहे थे। लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया जा रहा था। जांच के दौरान कोलकाता साइबर को उज्जैन के 3 युवकों की लिंक मिली थी। इनके मोबाइल नंबर व खातों का उपयोग कर ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके आधार पर कोलकाता पुलिस ने माधवनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से लैपटॉप, मोबाइल व अन्य सामान जब्त किए हैं। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार को विशेष कोर्ट में पेश किया। वेस्ट बंगाल कोलकाता की साइबर टीम यहाँ माधवनगर थाने में आई थी। उनका एक साइबर ठगी का मामला पंजीबद्ध था, जिसके संबंध में यहाँ कुछ आरोपी थे, उनकी तलाश में लोग आए थे। थाना माधवनगर से उनकी इमदाद की गई। इसमें जो है उनके द्वारा 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तो ट्रांजिट रिमांड लेके जो है उनको ले जाएंगे, आगे उनसे पूछताछ करेंगे, विवेचना करेंगे। उज्जैन सहित प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में अनाज व्यापारियों की हड़ताल जारी है। वहीं सोमवार से मंडी समिति के अधिकारी व कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मंडी का पूरा काम ठप हो चुका है। बता दें कि लीज, रेंट सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अनाज तिलहन व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इधर सोमवार से प्रदेश भर की कृषि उपज मंडी के 7,500 अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे उपज मंडियों का पूरा कामकाज ठप है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका मध्य प्रदेश कृषि मंडी बोर्ड में विलय किया जाए। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मंडी कार्यालय सूना पड़ रहा है। वहीं नाराज कर्मचारियों ने मंडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं की जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मांगे पूरी करो, अरे जो जुल्म की टक्कर पर संघर्ष, अरे जो जुल्म की टक्कर पर हमारी मांगे पूरी करो। संयुक्त संघ मोर्चा के आह्वान पर उज्जैन मंडी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कब तक हड़ताल पर रहेंगे? क्या कुछ मांगे फिलहाल की गई हैं और क्या अभी प्रशासन से कुछ बात हुई है इस बारे में? प्रशासन से बात चल रही है, लेकिन अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। अति शीघ्र निर्णय आने की संभावना है। कितना काम लगभग प्रभावित हो रहा है हड़ताल से? भाई आज कुछ भी काम नहीं हो रहा है ना, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। सारे कर्मचारी हड़ताल पे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों को राज्य मंडी बोर्ड सेवा में आवेदन के लिए 15 रोज पूर्व ही नोटिस दे दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दिनांक 4 अगस्त 2023 को भोपाल में मंडी कर्मचारियों को आवेदन की घोषणा की गई थी। अभी लगभग 1.25 महीना हो गया है। आवेदन की कार्रवाई पे किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस मांग के संबंध में मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने सोमवार को हरतालिका तीज व्रत रखा। सोमवार को सुबह से ही शहर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए व्रत करती हुई महिलाओं की कतार लगी हुई पाई गई। हरतालिका तीज पर 84 महादेव में से एक श्री सौभाग्येश्वर महादेव के पूजन का विधान है। मान्यता है कि सौभाग्येश्वर महादेव अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी मान्यता के चलते सैकड़ों महिलाएं हरतालिका तीज पर इनका पूजन अर्चन करने पहुंचती हैं। रविवार सोमवार के मध्य रात्रि 12 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद पुजारियों ने भगवान का पंचामृत अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। आरती के बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार रात 12 बजे तक लगातार जारी रहा।
ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। कथानुसार आयुष्मती पार्वती ने शिव के वरण की कामना से अपने पिता हिमालय के यहाँ दीर्घकाल तक अन्न जल का त्याग कर इस व्रत को किया था। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती ने उनका वरण किया। तभी से महिलाएं इस परंपरा का निर्वहन कर इस व्रत को करती आई है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज पर महिलाएं अखंड सौभाग्य व योग्य युवतियां उत्तम वर की कामना से निर्जल निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही इसी दिन शिव पार्वती का पूजन कर रात्रि जागरण कर पूजन किया जाता है। पूर्ण करें। आज हम सभी माता बहनें यहाँ पर सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन अर्चन बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहे हैं। भगवान सौभाग्येश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी कितने घंटे का उपवास किया जाता है और क्यों किया जाता है? ये हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए किया था और इस व्रत को रात्रि 12 बजे से पुनः रात्रि 12 बजे तक सूर्योदय तक होता है और इसमें माताएं बहनें निर्जला व्रत करती है और भगवान का पूजन अर्पण और झांझ मंजीरे से भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करती है। हरतालिका तीज का पर्व है। ये महिलाओं के लिए बहुत विशेष पर्व होता है, जिससे वो अपने सौभाग्य की अखंड की कामना करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला ये आज के दिन व्रत रखती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो, उस दिन हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले यह व्रत पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ आज के दिन हरी गई थी और उन्होंने यह व्रत जंगल में जाके अपनी सखियों के साथ किया था। इससे इस पर्व का नाम हरतालिका तीज पड़ा है। आज के दिन हम लोग सभी महिलाएं निराहार रहती है, सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेकर आज के दिन का व्रत रखती है हरतालिका तीज का। भगवान को पंचामृत स्नान करवाती है और रीति फल और सारी ऋतु सामग्री चढ़ाती है और निराहार रहकर आज का हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। ये भगवान जो है सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, इसको हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जो 61/84 है। यहाँ पर महिलाएं सुहागन जो महिलाएं अच्छे पति के स्वस्थ आयु आरोग्य के लिए कामना के लिए पूजन करने आती है और कुंवारी कन्या जो है अच्छे घर और अच्छे वर के लिए पूजन करने के अच्छा घर अच्छा वर मिले हमको और घर में सुख शांति रहे समृद्धि रहे। ये जो भगवान बने हैं वो ये जो लिंग है ये बालू का है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। इसलिए महिलाएं लाखों की संख्या में आती है और जो ये व्रत लेती है वो व्रत का पूजन अर्चन करने के बाद ही व्रत को कुछ लेना अल्पाहार जैसे ककड़ी का प्रसाद लेके इसका व्रत का वो करती है, तोड़ती है व्रत। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश आखिरकार सोमवार को थम ही गई। इसके बाद निचली बस्तियां सहित नदी नालों का जलस्तर धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पानी भी बड़े पुल से उतरकर रामघाट की छोटी पुलिया पर अब भी बाकी है। ज्ञात हो कि पानी उतरने के बाद अपने पीछे बड़ी मात्रा में गाद व कीचड़ छोड़ गया। इसकी सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी सोमवार सुबह से ही अपने कार्य में लगे रहे, साफ सफाई कर रहे हैं। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का जल स्तर कम होने के बाद आसपास के घर, दुकानों व घाट पर फैली गंदगी, कीचड़ को नगर निगम द्वारा साफ किया जा रहा है। मंदिर को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति देखने में आई है कि 24 घंटे तक मां शिप्रा नदी का जल स्तर बड़े पुल से ऊपर बह रहा था, लेकिन अब पूजन पाठ करने के बाद धीरे धीरे शिप्रा नदी का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन छोटे पुल से अभी भी 6 फुट पानी ऊपर बह रहा है। आसपास के क्षेत्र में जल भराव के कारण मिट्टी के ढेर लग चुके हैं, जिसे जेसीबी के माध्यम से साफ किया जा रहा है। वहीं रामघाट के पुजारी पंडित लोटा गुरु ने बताया कि जल स्तर बढ़ जाने के कारण मंदिर में रखी पूजन सामग्री को नुकसान पहुंचा है। साथ ही नगर निगम का पूरा अमला घाट की सफाई करने में लग चुका है। सुरक्षा व्यवस्था से होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल नदी का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति में अभी भी जल स्तर नहीं पहुंचा है। रामघाट के आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया था। व्यापारियों का कहना है कि पानी भरने से हमें भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पानी उतरने के बाद व्यापारियों ने सोमवार सुबह से अपनी दुकानों की साफ सफाई शुरू कर दी थी। पानी भरा हुआ था, हमारी दुकान के अंदर बहुत नुकसान हो गया है। आज उतरा है, नगर निगम की जेसीबी भी सफाई कर रही है, हम भी सफाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से बड़ा पुल के ऊपर पानी था और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 24 घंटे तक बड़ा पुल डूबा रहा। नरसिंह घाट का भी बड़ा पुल डूबा रहा
और अब लगातार जल वर्षा कम होने के कारण पानी नीचे आ चुका है और यहाँ पर सभी नदी के कारण सभी के पूजन पाठ की सामग्री भी यहाँ पर बहुत नुकसान भी हुआ है और लगातार जो पूजन पाठ हम कराते थे, पूजन सामग्री पाटले वगैरह, मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब सफाई, नगर निगम सफाई कर रही है, घाटों की सफाई चालू है और होमगार्ड के तैराक यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिए। बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर निकला चल समारोह। भरी बारिश में झूमते नाचते बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए मेवाड़ा भांभी समाज जन निकले। मेवाड़ा भांभी समाज द्वारा परंपरा अनुसार बाबा रामदेव जी के जन्मदिन पर इस वर्ष भी 17 सितंबर रविवार को चल समारोह निकाला गया। भरी बारिश के बीच समाज जन झूमते नाचते बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए निकले। अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा ने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर पर ध्वज पूजन के पश्चात चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो कतिया बाखल, महाकाल मैदान से पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए पुनः बाबा रामदेव जी मंदिर पहुंचा। यहाँ महाआरती भी की गई। पश्चात यादव धर्मशाला में भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान संरक्षक देवनारायण जयपाल, अध्यक्ष राम प्रसाद गोयल, ओम प्रसाद जोधावत, सचिव इंदर सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष प्रवीण मेघवाल, सह सचिव हरि सिंह परिहार, प्रचार मंत्री प्रकाश कुरवाड़िया, प्रवक्ता तिलक कुरवाड़िया, संगठन मंत्री दशरथ जोधावत, महामंत्री बद्रीलाल हेरा, कार्यकारिणी सदस्य कमल पवार, संतोष राजौरिया, ललित बगेड़िया, मन सिंह झंडेल, सतीश मेघवाल, मोहनलाल खंडेला, रतनलाल जावल, राधेश्याम नागोरिया, पवन बल, विक्की मादावत, नरेंद्र पाटवाल, रामपाल मादावत, राकेश कटारिया, मुकेश दीवाल, जितेंद्र परमार, मोहनलाल चौहान, गोपाल पहाड़िया, पवन धानवाल, मन सिंह बगेड़िया, हरिओम मादावत, पप्पू सिसोदिया, रोहित परिहार, पवन कुरवारिया, रमेश भुराटा, वैष्ट मनोहर राजौरिया, जितेंद्र कुरवादिया, देवीलाल सूर्या, लक्ष्मी नारायण गलोदिया, रूप सिंह कुरवारिया सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मोहन मेवाड़ा ने बताया कि आज मंदिर की दान पेटी भी खोली गई। यहाँ दान पेटी साल भर में एक बार खोली जाती है, जिसमें से हजारों रुपए निकले हैं। इस राशि को मंदिर के विकास कार्य में लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी 24 सितंबर को तेजा दशमी पर आरती पूजन दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 7 बजे महाआरती की जाएगी। बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव है, जो लगातार 31 वर्षों से कतिया बाखल से रामदेव जी मंदिर से एक चल समारोह जो निकलता है और महाआरती होती है। ये चल समारोह जो है कतिया बाखल से होते हुए पट्टी बाजार होते हुए छतरी चौक से होते हुए बिल्कुल वहीं पे जाके खत्म होता है। महाआरती होती है, इसके बाद महाप्रसादी होती है, इसमें समाजजन पूरा सहयोग करती है, पूरा समाजजन का सहयोग रहता है। जो हम इस चल समारोह को सफल बनाते हैं और बिल्कुल हर समाज का एक एक बच्चा हमारा साथ रहता है और हर घर का व्यक्ति वो अपनी से जुड़ी शक्ति से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इसको सफल बनाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव हम समाज के सभी लोग मना रहे हैं और हमारा जो बाबा रामदेव जी का महाराज का जो जुलूस निकलता है परंपरागत नियम और सहयोग प्रशासन में सहयोग करेगा, जिनका सहयोग हमें मिलता है वो सभी हमारे अतिथिगण एवं दर्शनार्थी सभी को बाबा का दर्शन हुए। इसी बाद में
भांडे वाला भांडे